कैसे हैं आप सब। आज एक कहानी के जरिए कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि ये कहानी सुनकर हमारी सोच, हमारे विचार बदल जाए। हो सकता है हम में से किसी का जीवन ही बदल जाए। एक व्यक्ति था जो मालिक की भजन बंदगी में दिन रात बिताया करता था। वो दुनियावी कामकाज करते हुए भी अपना ध्यान हमेशा भजन सिमरन के साथ उस मालिक के साथ जोड़कर रखता था। अब वो दिहाड़ी करता था। एक बार उसे एक ऐसे सेठ मिले जिन्होंने उसे अपने घर दिहाड़ी पर रख लिया। अब वो रोज जाता, मजदूरी करता, लेकिन सेठ कुछ ना कुछ बहाना लगाकर उसे पैसे ना देता। अब काफी दिन हो गए उसको ऐसे करते हुए दिहाड़ी। अब घर में जितना भी राशन पानी था वो सब खत्म हो गया। अब उसकी पत्नी कहती है कि अब हमारा गुजारा नहीं होगा, अब सेठ जी को बोलो कि हमें पैसे दे। अब वो गया, उसने दिहाड़ी की। शाम को लौटते वक्त उसने सेठ से बोला कि सेठ आज मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे घर में तो खाने के लिए अनाज तक नहीं है। तो सेठ ने कहा 1-2 दिन में दे देता हूँ, तेरा काम भी 1 ही 2 दिन का रह गया है और काम भी पूरा हो जाएगा, मैं पैसे भी दे दूंगा। उसने बोला सेठ आप मुझे पैसे क्यों नहीं दे रहे, ऐसी क्या मजबूरी है। तो सेठ ने बताया कि जो मेरा सेठ है, जहां पर मैं काम करता हूँ, जहां से मुझे पैसे मिलते हैं, वो अपने बच्चे को लेकर शहर गया हुआ है क्योंकि उसका बच्चा बीमार है। कहते जब उसने मुझे इतनी बात बताई तो मैंने भी फिर पैसे नहीं मांगे और वो घर आ गया। अब पत्नी ने कहा कि आज तो घर में भोजन नहीं, कैसे बनेगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं, 1 आध दिन की बात है, आस पड़ोस से मांग कर गुजारा कर लो। अब उन्होंने ऐसे ही किया। आस पड़ोस से कुछ थोड़ा बहुत उधार मांगकर उसने गुजारा शुरू कर दिया। अब सिर्फ 1 ही दिन का काम वहां पर बचा था। तो उसने कहा आज तो सेठ मुझे पैसे देगा। अभी वो अपनी पत्नी को ऐसे बोल ही रहा था कि उसकी एक छोटी सी बच्ची उसके पास आई और कहती है पिताजी देखो, मैंने लकड़ी की एक गुल्लक बनाई है, इसमें मैं पैसे डाला करूंगी, लेकिन इसके किनारे बहुत निकले हुए हैं, आप इसको काट दो। तो उसने कहा कि मेरा सामान तो वहां पर है, तू ऐसा कर ये गुल्लक मुझे दे दे, इसकी किनारी मैं वहीं पर बैठकर काट कर ले आऊंगा। उसने वो बनी हुई गुल्लक, वो छोटा सा जो उसने लकड़ी का बॉक्स बनाया हुआ था, अपने पिता को दे दिया। वो लेकर चल दिए। अब जब वहां पर पहुंचे तो सेठ को बोलते हैं कि सेठ आज तो बहुत दिन हो गए, अब तो उधार भी मिलना बंद हो गया, आज तो पैसे दे दो, और वैसे भी आज तो काम खत्म है। तो सेठ ने कहा हाँ, आज मैं तुझे तेरी सारी मजदूरी दे दूंगा। उसने उसको वो सारे पैसे दिए। उसने वो पैसे पकड़कर उसी बॉक्स, उसी लकड़ी के डिब्बे में रख दिए और काम करना शुरू कर दिया। सेठ जी ने कहा कि तेरा थोड़ा सा काम है, काम खत्म करके तू अपने घर चले जाना। आज वो बहुत खुश था क्योंकि पैसे मिल गए थे, मजदूरी मिल गई थी, और मन ही मन में सोचता है कि बिटिया के लिए किताबें ले जाऊंगा, घर में राशन लेकर जाऊंगा, आज कुछ कपड़े भी दिला दूंगा, बड़े दिनों बाद मजदूरी मिली है और जिनसे उधार लिया है उनका उधार भी चुकता हो जाएगा। ये सोचते सोचते उसने जल्दी से काम खत्म किया, अपना वो लकड़ी का डिब्बा उठाया और चल दिया। अभी थोड़ी ही दूर गया था कि रास्ते में एक व्यक्ति मिला उसे। वो व्यक्ति जो पूरे गांव में हर वक्त लूटपाट ही करता रहता था। अब उसने कहा कि ये पैसे मुझे दे दे। उसने कहा नहीं, मेरे महीने भर की मेहनत है, मैं तुझे नहीं दे सकता, और मैंने इससे बहुत सारे काम करने हैं, मैं तुझे ये पैसे नहीं दूंगा। लेकिन वो बलवान था। उसने उस व्यक्ति को धक्का मारा और वो बॉक्स, वो डिब्बा उससे छीन लिया। और जैसे ही वो डिब्बा उससे छीना तो जो किनारी उस डिब्बे की निकली हुई थी उसके अंगूठे पर लगी।
और तेज खून बहने लग गया और वो व्यक्ति डिब्बा लेकर वहां से भाग गया। अब जब वो घर पहुंचा तो उसके अंगूठे में बहुत दर्द होने लगा। उसने बहुत सारी उस पे मलहम पट्टी भी की, बहुत कोशिश की कि ये खून रुक जाए, तो खून नहीं रुका। फिर उसने डॉक्टर को अपना हाथ दिखाया तो उसने उसके ऊपर मलहम पट्टी की, लेकिन उसका दर्द कम नहीं हुआ। वो 2-3 दिन ऐसे ही तड़पता रहा। अब जब उसने दोबारा डॉक्टर को जाकर दिखाया कि मुझे आज 3-4 दिन हो गए तड़पते हुए, मेरे इस अंगूठे को हुआ क्या है, देखो तो सही। तो डॉक्टर ने कहा कि तेरा पूरा अंगूठा गल चुका है, इसको काटना पड़ेगा। उसने वो अंगूठा कटवाया, लेकिन उसको चैन नहीं मिला। 3-4 दिन गुजर गए। अब वो फिर डॉक्टर के पास गया, कहता है कि अभी भी चैन नहीं पड़ रहा, सब कुछ कर रहा हूँ, जो दवाइयाँ दी हैं वो भी खा रहा हूँ, पर क्या हो रहा है। फिर देखो तो जब देखा तो पूरे हाथ में वो इन्फेक्शन फैल चुका था। अब डॉक्टर कह रहा है कि अब तो तेरा हाथ ही काटना पड़ेगा। अब उसका हाथ कट गया, फिर भी उसको चैन नहीं मिला। फिर 2-4 दिन के बाद डॉक्टर के पास आया तो डॉक्टर ने कहा अब तो इन्फेक्शन बाजू में फैल गया है, तो उसकी आधी बाजू काट दी। फिर भी उसको चैन नहीं मिला। फिर डॉक्टर को दिखाया तो उसकी पूरी बाजू कट गई और वो व्यक्ति बहुत परेशान था। वो रो रहा था अपने दरवाजे पर बैठकर जोर जोर से कि मालिक मेरे से ऐसी क्या खता हो गई, क्या गुनाह हो गया जो इतनी बड़ी सजा मिल रही है, मुझे चैन ही नहीं मिल रहा। तो वहां से एक साधु गुजर रहा था। उसने पूछा कि बेटा क्या हुआ, क्यों इतने उदास हो, किस समस्या में हो। तो उसने बताया कि पहले अंगूठा कटा, फिर हाथ कटा, बाजू कट गई, अभी भी पता नहीं क्या होगा। तो साधु ने कहा जरूर तूने किसी का दिल दुखाया होगा, और जिसका तूने दिल दुखाया होगा उसका उसके सिवाय कोई और नहीं होगा। तू याद कर और उससे माफी मांग। फिर उसको याद आया कि हाँ, मैंने उस गरीब मजदूर का दिल दुखाया है। फिर वो उसी के पास गया और उसे कहने लग गया कि भाई मैंने तो तेरे थोड़े से पैसे लिए थे और तूने मुझे इतनी बड़ी बद्दुआ दे दी, तूने मुझे इतना बड़ा श्राप दे दिया। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। कहते फिर ये क्या हो गया मेरे साथ। उसने कहा जब तुम मेरे से पैसे छीनकर भागे थे तो मैंने सिर्फ और सिर्फ उस रब को, उस मालिक को इतना कहा था कि अब मेरा गुजारा कैसे होगा, अब मैं क्या करूंगा, बस मैं उसके आगे रोया था। मैंने तेरे लिए तो कुछ नहीं कहा था, क्योंकि मुझे पता था कि वो हिसाब अपने हिसाब से लेता है, इसलिए मैंने उसको कुछ नहीं कहा। फिर उस व्यक्ति ने देखा कि ये व्यक्ति तो उस दिन रो रहा था कि मेरे घर में खाने को भोजन नहीं, कपड़े नहीं बच्चों के पहनने के लिए, आज तो सब कुछ है इसके पास। तो उसने कहा तो उस दिन तो रो रहा था। कहता हाँ मैं रो रहा था, जब तुम मेरा वो पैसे लेकर दौड़े थे तो इतने में वही सेठ जिससे मैं पैसा लेकर आया था, वही सेठ मेरे को बुलाने आ गया। उसने कहा कि मेरे सेठ के घर में एक काम है, तुम वो कर दो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे आज के आज ही। तो मुझे पैसों की जरूरत थी, और जब मैं उस सेठ के घर गया तो मैंने देखा कि वहां पर पहले से ही कोई कुआं था, उसकी मिट्टी उसके अंदर ही दबती चली जा रही थी। पानी होने के कारण बहुत सारे मिस्त्री, बहुत सारे मजदूर उसको बंद नहीं कर पाए थे। उसका बेटा उस जगह पर कभी खेला करता था,
उसका मन वहां बहुत लगता था। अब वो वहां पर उसे खेलने नहीं देते, इसी वजह से उसका बच्चा उदास था, इसी वजह से उसका बच्चा बीमार था। तो सेठ ने कहा कि मैं तुझे मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूं, बस ये कुआं बंद कर दे किसी भी तरीके से। कहता मैं उस कुएं में उतरा, नीचे से पानी को पहले मैंने पत्थर लगा लगा कर बंद किया और उसके बाद मैंने उसके अंदर पूरी मिट्टी भरकर उसके ऊपर से मैंने फर्श लगा दिया। फिर सेठ ने मुझे कहा कि तुम मांगो, जितने पैसे मांगोगे मैं देने को तैयार हूं, क्योंकि आज तूने मेरी बहुत बड़ी समस्या खत्म कर दी। तो कहता है मैंने हाथ जोड़कर यही कहा कि जो आपको मंजूर है आप मुझे दे दो। कहते हैं तुझे पता है, उस सेठ ने मुझे 4 गुना पैसा दिया। जो पैसा तुमने मुझसे छीन कर दौड़े थे उससे 4 गुना उस सेठ ने मुझे दिया। ये सब कुछ उन्हीं पैसों से आया हुआ है। इससे एक ही बात समझ में आती है कि हमें कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। फिर उस मजदूर ने कहा कि तुम मालिक से माफी मांग, क्योंकि तेरा हिसाब किताब अब मालिक के पास है। अब वो चाहेगा कि तेरा हिसाब कैसे करना है, जैसे वो चाहेगा तेरा हिसाब वैसे होगा। मेरा हिसाब तेरे साथ नहीं है, मेरा हिसाब भी उसके साथ था, इसीलिए तो उसने मुझे 4 गुना दे दिया। अब तेरा हिसाब भी उसके साथ है, अब वो तुझे क्या देता है ये मैं नहीं जानता। इसीलिए तो कहते हैं दुखिया को ना सताइए, दुखिया देगा रोए, दुखिया के मुखिया को जब खबर होए तो तेरी गति क्या होए। कहते किसी भी मासूम को नहीं सताना चाहिए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए। ये केवल पैसों की बात नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार का कोई हक, कोई ओहदा, कोई पदवी, कोई रुतबा, जो कुछ भी है किसी से छीनना नहीं चाहिए, बल्कि अपने बलबूते पर अपना ओहदा बनाना चाहिए, ना कि दूसरों का कोई ओहदा या हक छीनना चाहिए। इसलिए आज से हम प्रण कर ले कि हमने पराया हक कभी नहीं खाना, वो चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो। फिर हम एक बात विचार करें कि ये पराया हक, ये हक किसका छीनते हैं हम? हमेशा अपने से छोटों का, क्योंकि बड़ों के ऊपर हमारा वश नहीं चलता। अब किसी नौकरी पेशा में देख लो, अपने बॉस पर तो कोई नहीं चिल्लाता, हमेशा नीचे वाले एम्प्लॉय पर ही चिल्लाया जाता है। और कहीं ना कहीं और यही बात ओहदों में है, परिवार में भी यही है, संसार में भी यही है, कहीं ना कहीं परमार्थ में भी यही है। जितने बड़े बड़े ओहदे वाले होते हैं वो हमेशा नीचे वालों को दबा कर रखना चाहते हैं। क्यों क्यों बड़े वाले ओहदे वालों का हक नहीं तुम दबाते? क्यों ऊपर वाले ओहदों वालों से क्यों नहीं आप झगड़ा करते? क्योंकि इंसान की हैसियत ही नहीं होती, वो हमेशा अपने से कमजोर इंसान पर ही वार करता है। और एक बात हम जान ले, जो इस संसार में कमजोर नजर आता है, जो नजर आता है कि ये बिल्कुल अकेला है, ये बिल्कुल बेसहारा है, उसका सहारा खुद वो खुदा, वो परमात्मा होता है। उससे बड़ा शायद इस दुनिया में कोई सहारा नहीं। और उसको सहारा बनाने का एक तरीका है
उसकी भक्ति, उसकी याद, उसकी भजन बंदगी। इसलिए हम सोच विचार करें, किसी का दिल दुखाए, किसी से धोखाधड़ी करें, क्योंकि हिसाब अंत में हमें ही देना पड़ेगा। और वो हिसाब वो व्यक्ति नहीं लेगा, ऊपर वाला, वो रब, वो मालिक लेगा। इसलिए जब भी कोई काम करे पूरी सोच विचार के साथ करें, ताकि हम नेक पाक जीवन बिता सके। धन्यवाद।